मॉर्निंग 8th क्लास। दिस इज 5th वीडियो ऑफ योर चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम एक्सपोनेंट्स कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 तक आपने सीख लिया था कि कन्वर्ट कैसे करते हैं या फिर और अगर पावर्स माइनस में हो तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 पे। क्या करना है इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में चेंज करना है, यानी एक्सपोनेंट ये जो इतना बड़ा वैल्यू आपको दिया है इसको पॉइंट्स में निकालना है। तो हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। सबसे पहले यहाँ आपको डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन आपको कॉपी में लिखनी है, ठीक है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म एनी नंबर इज एक्सप्रेस एज अ डेसिमल नंबर बिटवीन 1.0 एंड 10.0 मल्टीप्लाइड बाय अ पावर ऑफ 10। यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें आप सबसे पहले नंबर को किस में शो करते हैं, 1.0 से 10.0 के बीच में, ठीक है। 1.0 से 10.0 के बीच में, यानी 1 से लेके 10 के बीच में, ठीक है। उस 1 से लेके 10 के बीच में होनी चाहिए, 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये, ठीक है। अब यहाँ से हम अब यहाँ पर आपको कुछ ये भी दिए हुए हैं, ठीक है। इसको आपको रीड करना है, ठीक है। यानी अगर डेसिमल में 10th वैल्यू है, यानी TH पॉइंट के बाद वाली, तो उसमें -1 लगेगा। सेंटीमीटर में जैसे किलोमीटर हेक्टोमीटर होता है, ये सेम वैसे है कि अगर हेक्टोमीटर है उसको चेंज करना है तो कैसे उसमें कौन सी पावर लगेगी, वरना आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने जीरोज होते हैं उतने ही क्या लगते हैं, उतने ही पॉइंट लगते हैं, या उतनी ही पावर लगती है, सॉरी पॉइंट नहीं पावर लगती है, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से उठाते हैं, ठीक है। एक सबसे पहले एग्जाम्पल में से करते हैं ताकि आपको जो है ये जो वर्क है ये क्लियर हो जाए कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं नंबर्स। इसमें हमने कैसे कन्वर्ट किया है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ तक डिजिट्स हैं, इससे पहले तो ज़ीरो है, यहाँ तक तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, मगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है। 1 से लेके 10 तक के बीच में डिजिट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना ही इससे कम होनी चाहिए। तो यानी हम ये तो 3186 हो गई, ठीक है। अगर मैं ये लिखती हूँ, नोटबुक में देखते हैं, अगर मैं आपका ये लिखती हूँ कि 3186 है, इसके साथ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ तक लिखती हूँ तो 0 हो गया, ये हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो मेरे पास ये बन जाएगा। इसके साथ 10 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। मगर क्या ये 1.0 जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था, और 10.0 इनके बीच में डिजिट है, ये वाली नहीं है। तो उसके लिए क्या लाना पड़ेगा, हमें डॉट्स आगे खिसकाने पड़ेंगे, ठीक है, और आगे करने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ रखें तो अभी भी 318 बन रहा है, अभी भी नहीं आया। अगर यहाँ रखेंगे तो अभी भी 31 बन रहा है। अगर यहाँ रखूंगी मैं तो ये क्या बन रहा है, 3 1 से लेके 10 के बीच में 3 आता है, बिल्कुल आता है। तो मेरे को डॉट कहाँ लगानी है, डेसिमल कहाँ लगाना है, यहाँ पर लगाना है। तो यानी 3.186। अब मैंने डेसिमल यहाँ तो लगा दिया, मगर इनका भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो 1 2 3 यानी जितने मैंने आगे डेसिमल्स को किए उसको भी ऐड कर दूंगी, यानी 10 की पावर कितनी हो गई। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर हमने डॉट लगाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई पावर, 9। देखो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे 2.1 पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 1 10 100 1000 10,000 100,000 100,000 के बाद क्या आता है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। पहले ये देखो, ठीक है, क्योंकि हम 1 10 100 1000 10,000 लाख नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम है। 3 के बाद आपको कॉमा दिया हुआ है। तो क्या हुआ, ये 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, यानी 300 मिलियन दिया हुआ है ये, ठीक है। 300 मिलियन दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना, आप नंबर ऐसे डाल सकते हो। और ये जो ए पार्ट है इसको उतारेंगे, आप नोट डाउन इसको करेंगे, ठीक है। पूरा आप नोट डाउन कर लेंगे, मैं यहाँ नोट डाउन नहीं कर रही हूँ। तो आपको डिजिट क्या दी हुई थी,
यूनिट को साथ में लेके चलना है, ठीक है। यूनिट को हम कभी भी पीछे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यूनिट इसमें हमेशा साथ में चलती है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट लगा दूँ तो ये आगे क्या बच जाएगा, पॉइंट के आगे 3, तो यानी 1 से लेके 10 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं क्या कर देती हूँ 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि पीछे 0 है तो पॉइंट लगा के मैं 0 0 नहीं लगाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर डिजिट है यहाँ पे, अगर आप जैसे यहाँ पे मैंने 3 के बाद पॉइंट लगाया था, उसके बाद डिजिट्स थी तो डिजिट्स लिखेंगे। अगर 0 ही है तो वो तो पावर में चला जाएगा, तो यानी कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। ऐसे आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थिकनेस दिए हुए ह्यूमन हेयर की रेंज फ्रॉम 0.05 सेंटीमीटर टू 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, हमारा आंसर हमेशा किस में होना चाहिए। अब देखो पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट, ठीक है। पॉइंट के बाद डिजिट दिए, पहले कोई भी डिजिट नहीं दी हुई, तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। अब इसको देखो ये 2 डिजिट दी हुई है तो हम इसको 2 ही डिजिट में लिखेंगे, यानी एक तो 0.005 सेंटीमीटर है, इसके साथ क्या है 2, 0.01 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट के बाद है तो यानी जब आप 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर किस में आएगी, पॉइंट के बाद हमेशा पावर किस में आती है, माइनस में। 1 2 3 पावर कितनी हो गई, ये 2, 1 इंटू पावर कितनी हो गई, -2, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दोनों में सेंटीमीटर ज़रूर लगेगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि हम पॉइंट के बाद जो है उसको माइनस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बेटा पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये 5 है और अपॉन में जो है ये है 1 0, ये आपको बताया हुआ है ना कि पॉइंट हटाते जाओ और सॉरी जीरोस हटाते जाओ और पॉइंट लगाते जाओ। 1 2 3 है तो 1 ये हो गया, 2 और 3 इसके बाद पॉइंट आएगा और ऐसे ही ये डिजिट बनी है। अब अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो सी क्वेश्चन देखेंगे। सी क्वेश्चन क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 1/1, कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। इसके साथ मीटर है, ये अपॉन में है, ये जो 10 है यानी ये जो 10 के मल्टीपल्स हैं ये सब अपॉन में है, यानी ये क्या हुआ देखो कैसे हुआ, ये 10 है, पावर कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 पावर हो गई, मीटर हो गया। अब ये डिवाइड में है, जब इसको मल्टीप्लाई में लाते हैं, जब नीचे वाला डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर में लाते हैं तो माइनस क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, माइनस। सेम ऐसे ही जैसे हमने पहले किया हुआ है, बस ये तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है, कि डिनोमिनेटर से जब पावर न्यूमरेटर में आती है तो पावर में माइनस लग जाता है। सेम जैसे ये था, इसका मतलब था डिनोमिनेटर में है ये 10 के मल्टीपल, ठीक है। तो इसीलिए हमने जब ऊपर किया, जब इसको यहाँ पर ऊपर लगाया तो पावर में माइनस आ गया अपने आप, ठीक है। अब बाकी के जो 3 बचे हुए क्वेश्चन है ये आप खुद करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म यानी इसको आपको ओपन करके लिखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में यूजुअल फॉर्म मतलब आपको ओपन करके लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.2756 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 मीटर, ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर पॉइंट है और ये पावर क्या है 7, यानी 1 2 3 4 तो यही डिजिट्स हो गई। ये कितना आएगा 1 2 7 5 6 मल्टीप्लाई कितने 10 आएंगे, देखो 4 तो ये डिजिट हो गई तो बच गई कितनी 5 6 7, ये बच गया। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो कैसे आएगा 1 2 7 5 6 1 2 3 मीटर। समझ गए, ऐसे आपको लिखना है। पहले आप पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ पर जीरोज लगाएंगे, जो जितनी बच जाएंगी। हमने अभी क्या किया था, जब यहाँ वाले क्वेश्चन में किया था तो पॉइंट आगे बढ़ाए थे तो यहाँ पर ऐड किया था ना। अब आप पॉइंट पीछे कर रहे हो तो पावर में माइनस करोगे। जब हम यहाँ पर आगे कर रहे थे, जब हमने पॉइंट को पहले हमने 3 1 8 6 को अलग कर दिया था तो पावर 6 थी, मगर जब हमने पॉइंट लगाया 3 के बाद तो कितने डिजिट्स के बाद लगाया था 3 के बाद, तो हमने इसमें ऐड कर दिया था। अब हम पॉइंट को हटा रहे हैं, डेसिमल को हटा रहे हैं तो पावर में से माइनस होगा, ठीक है। अब देखो
जब आप डेसिमल लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आना चाहिए डेसिमल, यहीं पर आ रहा है और पावर 7 है, तो ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये सारे क्वेश्चन अब आप खुद करेंगे क्योंकि कुछ में पावर माइनस है, कुछ में प्लस है, सेम तरीका है, अब बस हटा के आपको जीरोज लगाने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देती हूँ ई पार्ट, और ये आपको दिया है साइज ऑफ रेड बॉल, ठीक है, साइज ऑफ ब्लड बॉल, ब्लड सेल, साइज ऑफ ब्लड सेल कितना है 7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, यानी माइनस है तो कहाँ आएंगे जीरोज, अपॉन में 1 2 3 4 5 6, या तो आप इसे ऐसे लिखो या फिर इसके बाद एक स्टेप और ऐड करके क्या करना है, पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 तो यही हो गया, और 6 हो गया 7, ठीक है। 6th नंबर ये भी तो लिखना ही है, तो इसको भी काउंट करेंगे ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद ही पॉइंट, 6 के बाद ही हमें पॉइंट लगाना था, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी यूजुअल फॉर्म यानी आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज, ये है 1.496 मीटर, 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज दिस। ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स द मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड सन। एट द टाइम व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन। यानी क्या हुआ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा। क्या हुआ कि अर्थ के और सन के बीच में, देखो ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है अर्थ और मून के बीच का भी डिस्टेंस, यानी ये कितना है और ये कितना है, ठीक है। अब देखो जो डिस्टेंस यहाँ होगा वही डिस्टेंस यहाँ होगा, वही डिस्टेंस यहाँ होगा, वही डिस्टेंस यहाँ होगा, ठीक है, सारी जगह, क्योंकि जो ये है पाथ जो है जहाँ पर मून घूमता है ये सर्कल है, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस होगा। अब क्या हुआ, सोलर एक्लिप्स हुआ। सोलर एक्लिप्स पता है ना आपको, सूरज पे जो ग्रहण लगता है वो हुआ। तो अब क्या हुआ, जो अर्थ है, जो मून है वो अर्थ और सन के बीच में आ गई, यानी यहां से चलते 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 यहां पर आ गई, मून और सन के बीच में। अब आपको बताना है इस टाइम पर मून और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। देखो आपको ये पूरा पता है, ठीक है, इसमें से आपको ये भी पता है। अगर सपोज यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, मैं बोलूँ एक रोप है 5 मीटर की, मैंने इसमें 2 मीटर काट दिया, तो बचा वो कितना हुआ, आप बोलोगे 3, यानी आपने पूरे में से 2 को माइनस कर दिया। अब आप पूरे में से जो मून और अर्थ के बीच का डिफरेंस है उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, प्रॉपर स्टेटमेंट बनाएंगे। 3rd क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, 4th क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, यहाँ पर आप डिस्टेंस लिखेंगे, और सेम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, यहां पर आप उसका डिस्टेंस लिखोगे। तो आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में निकालना है ना, बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच में, मून एंड अर्थ, मून एंड सन, ये डिफरेंट डिस्टेंस निकालना है ना, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जो आपको फर्स्ट दिया हुआ है पूरा, यानी 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 माइनस 3.84 मल्टीप्लाई 10⁸, यही करना है, ठीक है।
आपको इसको माइनस करना है। आप पूरा ओपन करके लिखिए और एक के नीचे एक डिजिट रख के माइनस कर दीजिए, पूरा ओपन करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट मैं बता चुकी हूँ। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे? द डिस्टेंस ऑफ द डायमीटर ऑफ द सन। आपको पता है ना, सन जो है वो सर्कल में होता है, सन जो है वो सर्कल में होता है, और डायमीटर क्या होता है? एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का पूरा डिस्टेंस। ठीक है, और इसका आधा होता है रेडियस। ठीक है, तो सन का जो डायमीटर है वो है 1.392 मल्टीप्लाई पावर इंटू पावर 10⁹ मीटर, और डायमीटर जो अर्थ का है वो इतना है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द डायमीटर। रेशियो निकालना है। जब हम रेशियो निकालते हैं तो कैसे करते हैं? देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपको रेशियो निकालना है, यानी डायमीटर ऑफ सन इज टू, ये है रेशियो का साइन, डायमीटर ऑफ अर्थ। अब देखिए 1.392 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई 10⁹ और यहाँ पर क्या है 1.275 इंटू 10⁷। ठीक है, अब जो यहाँ पर कट रहा है आप उसको काटेंगे। ठीक है, इसको इसमें से आप डॉट हटाकर यहाँ पर इसमें से क्या कहते हैं, अब आप इसको माइनस करेंगे। पहले आप इसको ओपन कर लो, जितने जीरोज कट रहे हैं, जैसे ये होगा 1392 1 2 3, तो यही हो गए। बाकी कितने लगाने हैं जीरोज? 6 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया। और यहाँ पर क्या है 1275, तो 1 2 3, तो ये हो गए 4 5 6 7। ठीक है, अब जितने जीरोज कट रहे हैं, अब इसमें से ये हो गया, एक और कट गया। ठीक है, अब ये देखो सेम टेबल में जा रहे हैं, 5 की टेबल में कितने पे जा रहे हैं वो निकाल के, और आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपकी रेशियो आ जाएगी। ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, रेशियो निकालना है, ये सेम टेबल में जाने चाहिए। 5 की टेबल में अभी तो जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर निकालेंगे खुद से। स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। आपका जो चैप्टर नंबर 2 है बेटा, वो यहीं पर फिनिश होता है, हम लोग का चैप्टर नंबर 2। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वीडियो क्लास में पूछ सकते हैं।